सभी विद्यार्थी को एक बार फिर से स्वागत है एक नए एजुकेशन वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करते हैं राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके हो, चाहे वो पुलिस हो, कांस्टेबल हो, वन रक्षक हो, वनपाल हो, पटवार हो, रीट हो, किसी भी एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके ऐड हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में, जो इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें, क्योंकि बहुत फायदेमंद होने वाला है और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़े। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कामधेनु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कामधेनु महोत्सव है जो कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो रणकपुर में, सीवर में, मंडूर में या फिर पथमेड़ा में। तो चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? आपका 4 नंबर ऑप्शन है, यानी कि द पथमेड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कामधेनु महोत्सव पथमेड़ा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सांचौर जालौर में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी चित्रशैली में 3 शैलियों का संगम देखने को मिलता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है जिसमें 3 शैलियों का संगम देखने को मिलता है। तो बूंदी शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सी शैली जिसमें 3 शैली को संगम देखने को मिलता है दोस्तों? आपकी बूंदी शैली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें 3 शैलियों का संगम देखने को मिलता है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि माटी मानस कला दीर्घा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माटी मानस कला दीर्घा कहाँ पर स्थित है? तो सीकर में, जयपुर में, झालावाड़ में या फिर उदयपुर में। तो कहाँ पर स्थित है ये आपके जयपुर जिले में स्थित है। आपका वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माटी मानस कला दीर्घा, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जाति मुस्लिम होते हुए भी रहन सहन हिंदुओं की तरह रखती है। दोस्तों यहाँ पे आपको जाति बताने की कौन सी जाति है जो मुस्लिम होते हुए भी जो इसका रहन सहन है वो हिंदुओं की तरह रखती हैं। तो देखिए 4 जाति दी गई यहाँ पे, विष्णु जाति, अलवर की मेव जाति, सांसी जाति या फिर डामोर जाति। तो इसका आंसर सभी को आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलवर की मेव जाति है, वो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 हो गए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राधा नगरी किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है राधा नगरी? प्रतापगढ़ को, उदयपुर को, बाड़मेर को, जोधपुर को। तो देखिए राधा नगरी दोस्तों किसे कहा जाता है, उपनाम बताना है आपको। तो ये राधा नगरी उपनाम है किसका है? तो ये प्रतापगढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का वो लोक देवता जिसका प्रतीक पत्थर व मिट्टी से बना हुआ। आपको लोक देवता बताना है कि वो लोक देवता कौन से जिसका प्रतीक था दोस्तों, वो पत्थर व मिट्टी से बना हुआ जिसका प्रतीक बाबू जी, मामादेव, तेजा जी या फिर गोगा जी। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा राइट आंसर है जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। आपके यहाँ पे ब आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मामादेव है जिसका प्रतीक है वो पत्थर व मिट्टी से बना हुआ। आपका ब आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पानी भरते समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है दोस्तों? पानी भरते समय जो गीत गाया जाता है, लोकगीत गाया जाता है, तो वो कौन सा है दोस्तों? पानी भरते समय याद रखना है आपको, पानी भरते समय तो पणियारी इंडोनी दोनों या फिर गोरबंद। तो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका स आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पणियारी वो इंडोनी, ये दोनों हैं, ये दोनों पानी भरते समय गाया जाने वाला एकमात्र ये लोक नृत्य है, लोक गीत है, सॉरी। तो आपका स आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? आपको दिशा नहीं देखनी है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है। तो देखिए बीकानेर दुर्ग को, हनुमानगढ़ दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को या फिर जोधपुर दुर्ग को। दोस्तों उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। आपका स आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट और पसंद आए तो जरूर लाइक करना, क्योंकि मेहनत लगती है काफी बनाने में। तो देखिए लाइक जरूर करना इसको, और चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की धरती का चितेरा किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की धरती का जो चितेरा है वो किसे कहा जाता है? तो करपाल सिंह शेखावत को, गोवर्धन लाल जोशी को, विलायत खां को या फिर अलादिया खां को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? आपका आंसर बिल्कुल, यानी कि पहला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करपाल सिंह शेखावत को राजस्थान की धरती का चितेरा कहा जाता है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मूर्तियों का अजायब घर, आप म्यूजियम कह सकते हैं, मूर्तियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? तो मंडोर को कहा जाता है, रणकपुर को, विजय स्तंभ को या फिर किराडू को। तो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा राइट आंसर है जल्दी से कमेंट करिए
दोस्तों आपके यहाँ पे विजय स्तंभ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसको मूर्तियों का अजायब अगर भी कहा जाता है विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कागजों की लुगदी से धागे नुमा जो पात्र होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कागजों की लुगदी से जो धागे नुमा पात्र होता है वो क्या कहलाता है? ठाक कहलाता है, ठाट्यू कहलाता है, ठूंगा कहलाता है या फिर सभी? तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा कहलाता है दोस्तों? यहाँ पे आपको ठाट्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आंसर बिल्कुल सही आंसर है। जो कागजों की लुगदी से यानी कि कागजों की लुगदी से धागे नुमा पात्र होता है वो क्या होता है? ठाट्यू। दोस्तों आपका वो आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे मूर्तियों का खजाना कहा है? तो दोस्तों किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना। अब अलाउद्दीन खिलजी ने किसी मूर्तियों का खजाना कहा है? तो किसे कहा है? विजय स्तंभ को, रणकपुर को, किराडू को या फिर मंडोर को? तो किसे कहा है दोस्तों? अलाउद्दीन ने किराडू जो कि कहाँ पे? बाड़मेर में स्थित है, आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। तो किराडू को अलाउद्दीन खिलजी ने मूर्तियों का खजाना का कहा है, तो आपका बस आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 को यानी कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप के समय 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था? आपको सबसे छोटा जिला बताना है किस समय का, 1 नवंबर 1956 का, जो कि राजस्थान के वर्तमान स्वरूप के समय। तो भरतपुर था, जयपुर था, टोंक था या फिर डूंगरपुर था? तो दोस्तों उस समय जो सबसे छोटा जिला था वो था डूंगरपुर जिला हो जाएगा। आपका द आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना डूंगरपुर था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चिंगड़ क्या है? दोस्तों बताना है कि चिंगड़ है क्या, आपको इतना याद रखना है कि चिंगड़ क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन को देखते हैं। दाह संस्कार में प्रयुक्त लकड़ी, विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ढोल, दाह संस्कार में जलने से शेष रही लकड़ी या फिर कन्या को दिए जाने वाला एक वस्त्र आभूषण? तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाह संस्कार में जो जलने से शेष बसी लकड़ी होती है उसी को चिंगड़ का कहा जाता है दोस्तों आपको। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ की माँ वो मरुधरा की जननी के नाम से विख्यात गोराधाय की छतरी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मारवाड़ की माँ और मरुधरा की जननी किसको कहा जाता है? ये गोराधाय को कहा जाता है। अब बताना है कि गोराधाय की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मारवाड़ में स्थित है। तो मारवाड़ में किस जगह स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए उदयपुर मारवाड़ में नहीं आता, चित्तौड़गढ़ मारवाड़ में नहीं आता, लेकिन बीकानेर और जोधपुर मारवाड़ में आता है। इसमें से दोस्तों आपका जोधपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका इसी का पहला आंसर सही आंसर है, गोराधाय की छतरी है और जोधपुर में स्थित है। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। राजस्थान का लघु आप मतलब होता है कि छोटा माउंट आबू किसे कहा जाता है? तो मंडोर को, पीपलद, हल्देश्वर को, रेडाना को या फिर ओसिया को कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन में से आपका ब आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीपलू जो कि हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है आपका। देखिए वो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का मिनी गोवा किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी गोवा किसे कहा जाता है? तो पीपलद को, झालावाड़ को, कोटा को या फिर रेडाना को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है राजस्थान का दोस्तों मिनी गोवा कहा जाता है? रेडाना को। आपका द आंसर बिल्कुल अंतिम आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि मिनी गोवा किसे कहा जाता है? रेडाना को कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा? दोस्तों चांगल प्रदेश का या जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कपिल मुनि का, रामदेव का, मानगढ़ धाम का या फिर बाणगंगा का? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा जो जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है? दोस्तों बाणगंगा नहीं है, मानगढ़ धाम भी नहीं है और रामदेव भी नहीं है। तो आपका कपिल मुनि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी कोलाइट बीकानेर में बता, याद रखना अब इस चीज को। कहाँ पर? बीकानेर में, कोलाइट बीकानेर में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए कि मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखिए भरतरी का मेला, केला देवी का मेला, फूलडोल का मेला या फिर धनूप मेला? तो कौन सा हो जाएगा जो मत्स्य प्रदेश? दोस्तों इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये मत्स्य प्रदेश में आते हैं। तो दोस्तों जो मत्स्य प्रदेश का इन चारों जिलों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो भरतरी का मेला बिल्कुल सही आंसर है। जो मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भरतरी का मेला दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में भरा जाता है। कहाँ पर? याद रखना अलवर जिले में। तो ऐसा भी आ सकता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा 20 नंबर और हमारा आखिरी अंतिम क्वेश्चन है कि किसान के पुत्र व पुत्री के विवाह पर ली जाने वाली त्याग जो लाग होती है उनको क्या कहलाती है? जो किसान के पुत्र व पुत्री के विवाह पर ली जाने वाली लाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? चंवरी लाग, कुंवारी लाग, बिंदोली लाग या फिर लाजम लाग? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? चंवरी लाग कहा जाता है। जो किसान के पुत्र व पुत्री के विवाह के समय जो ली जाती है वो लाग को क्या कहा जाता है? चंवरी लाग कहा जाता है। ये आपके 20 क्वेश्चनों की सीरीज संपन्न होती हुई अब बताना कि आपके कितने राइट आंसर होंगे दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें। चलिए